जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र है जिसको मोदी शाह की सरकार कुचल रही है, उसकी हत्या कर रही है, उसकी हत्या करके उस शव को छत बिछत करने का काम कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी, मोदी और अमित शाह की सरकार जो है वो लोकतंत्र को अपने बूट से कुचलने पर आमादा है। इस तरीके के दुर्भाग्यपूर्ण वीडियोज़ आज तक हम लोगों ने नहीं देखा है कि एक उच्च सदन का सांसद, उसको वहाँ की पुलिस हाउस अरेस्ट करके रखी है जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज उस स्तर पे आ गई है, उसको पता है कि अब उसका नाश तय है। इस देश का दुर्भाग्य है कि मोदी और शाह की सरकार इस देश के अंदर चल रही है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते दिन जम्मू कश्मीर में सांसद संजय सिंह पहुंचते हैं। महराज मलिक जो कि डोडा से विधायक हैं, उनकी गिरफ्तारी के मामले को लेकर के और वहां पर जा कर के आपने देखा किस तरीके से उनके परिवार वालों से मुलाकात की और आज एक प्रेस वार्ता करने वाले थे। उससे पहले ही सांसद संजय सिंह को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इसी के चलते पूरे देश भर में देख रहे हैं जो अलग अलग शाखाएं हैं आम आदमी पार्टी की, जहां कार्यालय हैं, वहां पर विरोध दर्ज किया जा रहा है। हम इस समय वंशराज दुबे जी के साथ में राजधानी लखनऊ में, आप लोग जब भी प्रदर्शन करते, कोई भी आंदोलन करना चाहते हैं, आंदोलन को फेल करने का लगातार प्रयास, और अब जम्मू कश्मीर में जब आप ही के सांसद संजय सिंह पहुंचते हैं आवाज़ बुलंद करने के लिए, एक प्रेस वार्ता करने वाले होते हैं, उससे पहले हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी, मोदी और अमित शाह की सरकार जो है वो लोकतंत्र को अपने बूट से कुचलने पर आमादा है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि कल आपने देखा कि किस तरीके से हमारे वहाँ के विधायक महराज मलिक को गैर कानूनी तरीके से PSA जैसे आतंकवादी वाली जो धाराएं होती है उन धाराओं के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। दूसरा, आज जब उस पूरे मुद्दे पर हमारे वहाँ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद श्री संजय सिंह जी और वहाँ के प्रभारी इमरान हुसैन साहब इस मुद्दे पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। 11 बजे का समय निश्चित था। आप सोचिए कि देर रात से ही उस सरकारी गेस्ट हाउस पे जहाँ हमारे नेता रुके थे श्रीनगर के अंदर, उसको पुलिस ने छावनी में बना दिया। आप सुबह जब वो तैयार होकर निकले, उनको निकलने नहीं दिया गया। कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं। मतलब बार बार सांसद जी, और आप वीडियो फुटेज देख रहे होंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं या तो भैया हमको बाहर आके बात करने दो कि मामला क्या है, या तो आप खुद एक अधिकारी अंदर आ जाओ कि बात करने दो क्या मामला है। लेकिन इस तरीके के दुर्भाग्यपूर्ण वीडियोज़ आज तक हम लोगों ने नहीं देखा है कि एक उच्च सदन का सांसद, उसको वहाँ की पुलिस हाउस अरेस्ट करके रखी है जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। उससे भी बड़ी बात ये हुई कि जब इस पूरी खबर को सुना वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जो सांसद संजय सिंह जी के मित्र भी हैं और पार्लियामेंट में भी लंबे समय तक साथ में रहे। आप सोचिए कि फारूक अब्दुल्ला साहब के पुत्र मुख्यमंत्री हैं इस समय जम्मू एंड कश्मीर की, वो जब मिलने पहुँचे सांसद संजय सिंह जी से, उनको भी प्रशासन मिलने नहीं दिया। ये हो रहा है। ये तस्वीर काफ़ी वायरल हुई। एक तरफ सांसद संजय सिंह गेट पर चढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ गेट के उस पार फारूक अब्दुल्ला खड़े होते हैं। इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। तो आप सोचिए, ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र है जिसको मोदी शाह की सरकार कुचल रही है, उसकी हत्या कर रही है, उसकी हत्या करके उस शव को छत बिछत करने का काम कर रही है। आप एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के मुद्दे को उठाने नहीं दे। एक उच्च सदन के राज्यसभा के सांसद हैं, उच्च सदन के सांसद हैं, उनसे आप बात नहीं कर रहे हो। 3 से 4 बार मुख्यमंत्री रहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिनके पुत्र स्वयं मुख्यमंत्री, उनसे मिलने नहीं दे रहे हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी आज उस स्तर पे आ गई है, उसको पता है कि अब उसका नाश तय है। और आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। शुरुआत जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है और निश्चित तौर पर इस पूरे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी चुप नहीं रहेगी। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान किया है कि इस पूरे मुद्दे पर हम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सभाएं भी करेंगे, रैलियां भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। आपको जितनी ताकत लगानी है मोदी शाह जी, आप लगा लीजिए। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर लगातार लड़ती रहेगी, संघर्ष करती रहेगी, सड़क में, सदन में, सुप्रीम कोर्ट तक। हमारे नेताओं को अभी तक हाउस अरेस्ट किया गया है, उस पूरे परिसर को छावनी बनाया रखा गया है। आगे की रणनीति जैसे भी होगी हम लोग निश्चित तौर पर आपको बताने का काम करेंगे। एक बात बताइए, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करने वाले थे? जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सांसद संजय सिंह, एक बड़ा तहलका कर देते हैं, चाहे वो राम मंदिर को लेकर के हो, चाहे संसद में आवाज़ बुलंद करनी हो, वहाँ पर भी
मुखर होकर के बोलते हैं सदस्यता तक रद्द करने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में आप चाह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो? नहीं तो देखिए, आप क्या बात करना चाह रहे हैं? आप केंद्र सरकार में, केंद्र की सत्ता में बैठे हुए हैं, वहाँ की कानून व्यवस्था आपके पास में है, तो आप किसी पार्टी के किसी सांसद को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करने देंगे, उसकी इजाज़त नहीं देंगे आप, एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन नहीं करने देंगे, धरना नहीं देने देंगे आप हमारी पार्टी का इकलौता विधायक जो मुद्दों की बात करते हैं, जो अस्पताल के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते जेल चले गए, जिनको अस्पताल की लड़ाई लड़ने में भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवादी वाला मुकदमा दर्ज कर दिया, जो मुकदमे आतंकवादियों के ऊपर दर्ज होते हैं PSA एक्ट के तहत। तो इस मुद्दे पर अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी रणनीति तय करते, आगे की बात रखते, आंदोलन करते, धरना करते, आपने हमको हाउस अरेस्ट कर लिया, आपको क्या लगता है कि आपने हाउस अरेस्ट कर लिया तो हमारी आवाज़ दब जाएगी? आज वो दृश्य आप देखिए कि किस तरीके से गेट पे लटक कर बात करनी पड़ रही है एक उच्च सदन के नेता को। इस देश का दुर्भाग्य है कि मोदी और शाह की सरकार इस देश के अंदर चल रही है, और ये दरअसल भूल जाते हैं कि हमेशा सत्ता इनकी नहीं रहेगी, कभी तो सत्ता जाएगी, तो फिर कौन जवाबदेही और किसकी जिम्मेदारी होगी ये तो वक्त बताएगा। आम आदमी पार्टी से मौजूदा की केंद्र सरकार को डर किस बात का है? किस बात का डर लग रहा है उनको? देखिए, उनको इस बात का डर है कि आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, स्कूल की, अस्पताल की, बिजली की, पानी की। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है अगड़े की, पिछड़े की, हिंदू की, मुसलमान की, जाट को गैर जाट से लड़ा दो, यादव को मुसलमान से लड़ा दो, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दो, दलित को अगड़े से लड़ा दो। तो ये जो लड़ाने की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, ये उनकी एक तरीके से मेरिट है। आम आदमी पार्टी की मेरिट है मुद्दों की राजनीति, और महराज मलिक मुद्दों की राजनीति कर रहे थे। महराज मलिक अस्पताल की मांग कर रहे थे। जाहिर सी बात है, आज हमारी 1 सीटें हैं, अगले चुनाव में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमारी सरकार बनती, मुद्दों की राजनीति होती, तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि इसको दबाते हैं, ख़त्म करते हैं, यहाँ कहानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है और करती रहेगी। आप जितना भी प्रयास करेंगे दबाने का, हमारी आवाज़ दबने वाली नहीं है। अच्छा, एक सवाल और कर लेते हैं। मुद्दों की राजनीति की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इस समय बिजली के निजीकरण का मसौदा काफ़ी तूल पकड़ रहा है। मंत्री AK शर्मा की बात कर लें तो विधानसभा में काफ़ी फड़फड़ा रहे थे, उन्होंने ये तक पूरा प्लान कर लिया, उनके तमाम जो समर्थक हैं जो बिजली विभाग में, उनका भी कहना है कि निजीकरण के मसौदे से फ़ायदा बड़े उद्योगपतियों का हो रहा है, किसानों का नुकसान है, अभियंताओं का नुकसान है, उपभोक्ताओं का नुकसान है। आम आदमी पार्टी इसमें कैसे वर्क करेगी? क्योंकि मंत्री AK शर्मा सवाल पूछो तो वो प्रभु श्री राम का नाम ले लेते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, आज ही की खबर है, बिजली कनेक्शन महंगा हुआ, स्मार्ट प्रीपेड मीटर भी लेना होगा। अब आप समझिए कि पहले जो स्मार्ट सिंगल फेज में मीटर लगते थे वो 872 रुपये रेट था उसका, अब वो रेट बढ़ के हो गया है 6016 रुपये। यानी आप समझिए कि एक गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार को स्मार्ट मीटर के नाम पे 6016 रुपये उसको पहले भुगतान करना पड़ेगा। ये सच्चाई है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लंबे लंबे वादे किए थे। 3 फेज की आप बात कर लीजिए, 3 फेज में बात करिए, पहले लगता था 2000 रुपये, अब लगेगा 11000 रुपये। भारतीय जनता पार्टी नारा देती थी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भारतीय जनता पार्टी, भाजपा की सरकार। जो बात आपने शर्मा जी की कही, देखिए शर्मा जी नादान तो हैं नहीं, और योगी आदित्यनाथ जी भी श्री राम जी के अनुयायी हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो मुझे लगता है कि योगी जी को भी गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए। उसी रामचरितमानस में लिखा है कि सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्री बोले भयान, राज धर्म तन 3 कर होई बेगई नाश। यानी आपके अधिकारियों ने जो चश्मा आपको पहना दिया, उसी चश्मे से आप पूरे उत्तर प्रदेश को देख रहे हो। और वही अधिकारियों की हकीकत यह है कि आपकी कैबिनेट मंत्री जब जाती हैं तो वो अधिकारी उनसे मिलने नहीं आते। आम जनता की बात छोड़ दीजिए। तो नाश छाना 2027 में योगी सरकार का तय है, नाश होना तय है, और अहंकार तो रावण का भी नहीं चला। तो अगर मुझे नहीं लगता है कि जो भी फैसले योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार ले रही है, चाहे उनके कोई मंत्री ले रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी बिजली कनेक्शन के जो नए बढ़े हुए दाम के मुद्दे हैं उसको लेकर हम आगे की रणनीति तय करेंगे और निश्चित तौर पे इस पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। एक आम आदमी पार्टी की और बात चल रही है बिहार चुनाव को लेकर के, ये बातें चल रही हैं कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसमें सत्यता कितनी है? नहीं, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने और वहाँ के हमारे प्रभारी ने भी ये तय कर दिया है कि बिहार के अंदर सभी सीटों पर हम पूरी मजबूती के साथ
जो वहाँ का विधानसभा चुनाव उसको लड़ेंगे और उसको लेकर वहाँ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जो हमारा संगठन है दिन रात मेहनत भी कर रहा है और निश्चित तौर पे इस बार बिहार के अंदर भी आम आदमी पार्टी की एंट्री होगी। लास्ट में जो कार्रवाई जो चल रही है, सांसद संजय सिंह को हाउस अरेस्ट किया गया, आप लोग आवाज़ बुलंद कर तो तमाम बार रोकने का प्रयास होता है, आगे क्या बड़े आंदोलन भी होंगे? निश्चित तौर पे देखिए, आह्वान तो पहले ही हो चुका है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आप इस बात को जानिए कि रैलियां भी होंगी, सभाएं भी होंगी, आंदोलन भी होगा और अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो सत्ता है उसी जम्मू एंड कश्मीर के भारत माँ के जो मुकुट है वहीं से गिरना इनका तय है। सड़कों पर उतरेंगे आप लोग? निश्चित तौर पे हमारी पहचान ही आंदोलन है, आम आदमी पार्टी की पहचान आंदोलन है, हम आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वंशराज दुबे जी को आप सुन रहे थे। सांसद संजय सिंह जम्मू कश्मीर में हैं, सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, उसी से पहले उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। रात से ही उन जिस सरकारी आवास में रुके थे उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। साफ तौर पर वंशराज दुबे ने एक चेतावनी भी दी है कि अगर महराज मलिक के मामले में अगर जल्द से जल्द कार्रवाई कर सही सलामत उनको वापस नहीं लाया जाता है तो खुल करके सड़क पर अब आंदोलन होंगे। और उत्तर प्रदेश में भी बिजली के मसौदे को लेकर जो निजीकरण का मामला चल रहा है, जो प्राइवेट मीटर को लगाने की जो बातें चल रही हैं, जो रेट बढ़ाए जा रहे हैं, उसको लेकर मंत्री ए.के. शर्मा पर भी तीखा प्रहार किया है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एक मैसेज दिया है। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।